हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, जो युआन रहता है वो हान के लिए बहुत सारे क्लोथ लेके आया रहता है, बट हान उसका प्राइस देके एक्सेप्ट नहीं करता। तो आगे का पार्ट शुरू करते हैं। तो वो दोनों सुपर मार्केट जा रहते हैं क्योंकि युआन ने कहा रहता है ना कि यदि तुम्हारे गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करते तो चलता रहता है। तो हान बोलता है कि ठीक है, यदि मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग करूंगा पर तुम्हें इस ड्रेस को एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो लोग दोनों शॉपिंग करने आए रहते हैं, जहाँ पर शिवान तो बहुत एक्साइटेड रहता है। वो बहुत सारी चीज़ें खरीदने लग जाता है, वेजिटेबल्स भी खरीदता है, मीट खरीदता है। बट दूसरे साइड हाँ ना बहुत कंफ्यूज रहता है, सोच रहता है कि माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दिया। और युवान बहुत एक्साइटेड होकर बोलता है कि यार मुझे ना ये कोक भी खरीदना है, और जो तुम्हारे फ्रिज है ना पूरा खाली रहता है, तो मुझे इस सारे कोक को भरना है। और जब तुमको प्यास लगेगी और यदि समर भी आएगा ना तो तुम बहुत इंजॉय करोगे। बहुत एक्साइटेड रहता है, खुश रहता है। तो हान कहता है कि बस भी करो, अब इतनी शॉपिंग करने की क्या ज़रूरत है। वैसे भी मेरे पास इतने इनफ पैसे नहीं है कि मैं ये सब के लिए तुम्हें पेमेंट कर सकूं। तो युवान बस घूरते हुए बोलता है कि हाँ ठीक है, नहीं कर दूंगा मैं। और फिर वो लोग वेजिटेबल रहता है, वहाँ पर चला जाता है जहाँ पर वो बहुत सारे वेजिटेबल हान रहता है। वो बताता रहता है कि हमें ये खरीदना है, वो खरीदना है। तो युवान बहुत नखरा करता रहता है कि नहीं, मुझे ये खीरा पसंद नहीं, मुझे टोमेटोज़ पसंद नहीं है, मुझे ऑनियंस भी पसंद नहीं है, मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो हान बोलते हैं, "क्या? तुम ये सब नहीं लेते हो? तुम्हें पता है ना इसमें कितने प्रोटीन्स रहते हैं, और वेजिटेबल किसको पसंद नहीं आते हैं? तुम कैसे-कैसे कर सकते हो? मतलब तुम्हें वेजिटेबल अच्छा नहीं लगते हैं?" "हाँ, मुझे अच्छे नहीं लगते हैं।" फिर वो नखरा करता रहता है। फिर क्या? हान बोलता है कि ठीक है, हम तुम्हारे लिए एक नया डिशेज़ बनाएँगे जिसमें पोटैटो रहेगा, फ़िश रहेगा, ब्रोकली रहेगा, और उसका मैं टोफू सूप भी बनाऊँगा। तो बहुत एक्साइटेड हो जाता है, ठीक है, मैं सब खा लूँगा। बहुत खुश हो जाता है बेचारा बच्चा जैसा। फिर क्या? देखता है हान कि जिसका जो ट्रॉली रहता है ना वो पूरे के पूरे एक स्नैक से भरा रहता है। तो वापस से ना हान बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो? इसे पूरा वापस वापस से अपने उस जगह पे रखो जहाँ से तुमने उठाया था। तो युवान बहुत गुस्से में बोलता है कि बिल्कुल नहीं, ये कितने डिलीशियस हैं, तुम्हें मुझ पे विश्वास करना चाहिए और तुम्हें ज़रा टेस्ट करना चाहिए, ये बहुत डिलीशियस है, मैं इसे वापस नहीं रख सकता हूँ। तो हान बहुत कन्फ्यूज़ रहता है और बोलता है ठीक है, पर तुम्हें से सिर्फ़ 3 जो पैकेट्स हैं उसे ही रख सकते हो। मैं 3 से ज़्यादा तुमको अलाउ नहीं करूँगा, ठीक है? तो युवाना कैरी करने लग जाता है, बोलता है कि देखो मैं, ये वाला बहुत डिलीशियस है, मैं क्या इसे रख लूँ? ये कैंडी बहुत डिलीशियस है और इसका जेली वाला तुम खाओगे ना, तुमको बहुत टेस्टी लगेगा, प्लीज़ रख लेते हैं ना? तो हान बोलता है गुस्से में, नहीं, मैंने कहा ना तुम्हें सिर्फ़ 3 ही अलाउ हैं, और यदि तुम्हें इसे चाहिए तो तुम्हें किसी न किसी के साथ स्विच करना पड़ेगा। मैं तुम्हें ये करने नहीं दे सकता हूँ। और फिर वो पप्पी जैसा आइस बना के बोलता है युवान कि ऐसा मत करो ना, मैं सिर्फ़ 3 ही कैसे रह सकता हूँ? पता है मुझे बहुत पसंद है, मैं हमेशा इसको खाता रहता हूँ, और इसे तुम अपने घर पे रख लेना, जब मैं तुम्हारे घर नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो मैं इसको खाने लग जाऊँगा। तो क्या बेचारा हान सॉफ्ट हार्टेड हो जाता है और उसको देखता रहता है, फिर बोलता है कि हाँ ठीक है, तुम इसे भी बाय कर लो, और वो बाय करने लग जाता है। और फिर वो अपने फ़ोन के साइड देखते बोलता है कि नो, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे तो बाहर भी जल्दी से जल्दी जाना है। यदि मैं इसके साथ ग्रॉसरी शॉपिंग में लगा रहा, उसके लिए खाना बनाऊँगा, तो मैं कहीं पागल ना हो जाऊँ। ऑलरेडी बेचारे को बहुत सारा काम रहता है, और उसको तो पेमेंट भी करना है अपने ग्रैंडमदर के लिए, तो बहुत ना बेचारा टेंशन में रहता है, हेडेक रहता है। और फिर लोग उसके घर आ जाते हैं, जहाँ पर हान फिश को कट करता रहता है। युवान उसको देख के बहुत एक्साइटेड हो जाता है, बोलता है वाओ, तुम्हें फिश कटिंग करना भी आता है, तुम कितने रियली अमेजिंग हो। मैंने एक बार क्या हुआ पता है तुमको, मैंने फिश काटने गया था, बट ये तो उल्टा ही हो गया। वो फिश तो मेरे फेस पे स्लैप करके उड़ गया, मतलब वो नीचे गिर जाता है ना काटते वक्त। तो बताता रहता है, अपनी स्टोरी बताता रहता है कि ये है, वो है, ये सब सुनता रहता है। हाँ, वो कुछ बोलता नहीं रहता, बोलते कि उसके बस बातें सुन के बहुत हँसता रहता है, और वो बोलता रहता है कि तुमको पता है एसी वाला जो रहता है वो कार्टून एनीमे भी आता है, तुम्हें सब देखना चाहिए, वो एनीमे बहुत प्यारा है। तो हान बोलता है कि देखो मेरे पास ये फालतू के टाइम नहीं है जो मैं ये सब देख सकूँ। तो यान बहुत गुस्से में बोलता है, देखिए तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, वो तुमको पता है कितना रिलैक्स फील कराएगा, और तुम्हें ज़रूर देखना चाहिए, वो बहुत सुटेबल है, सभी देख सकते हैं उसको। तो हान गुस्से में फिर से बोलता है कि देखो ये ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है ना, मैं कोई कार्टून वार्टून नहीं देखूंगा। हिमान बहुत प्यार से बोलता है कि वो एनीमे है, तुम्हें बहुत पसंद आएगा, ट्रस्ट मी। और वो बहुत क्यूट से बोलता है कि देखो तुम हंसते हुए कितने प्यारे लगते हो, अभी जो तुमने हंसा ना, हंसा देखो तुम कितने हंस रहे हो। और बस मैं क्या, मैं तुमको बस रिलैक्स फील कराना चाहता हूँ, तुम हमेशा काम करके थक जाते हो ना। ये बात तो सही है, हान बहुत ही टायर्ड हो जाता है बेचारा काम काम करके।
और हान बोलता है कि तुम कितने ज़िद्दी हो, तुम कितने एननोइंग लगते हो, कभी-कभी कुछ स्ट्रेंज लगते हो तुम मुझे। तो हान ये सब तो बोल देता है, बट ईवान गुस्से में बोलता है, क्या कहा तुमने? मैं तुमको स्ट्रेंज लगता हूँ? क्या स्ट्रेंज लगता हूँ बताओ मुझे? और फिर वो मन में सोचता रहता है, कभी-कभी तो लगता है तुम कितने एरोगेंट जैसे हो, और कभी-कभी इतने क्यूट, इतने इनोसेंट बन जाते हो। कभी-कभी इतने प्यारे बच्चे बन जाते हो। तुम्हारी बातें कितनी अच्छी लगती है, और कभी-कभी तो एकदम स्ट्रेंज बन जाते हो। तुम्हें समझना भी मुश्किल हो जाता है। दूसरे साइड ईवान बस उसको पूछता रहता है, बताओ, बताओ तुमने मुझे स्ट्रेंज क्यों बोला? मैं तुमको एनोइंग लगता हूँ? तुमने ऐसा क्यों बोला मेरे बारे में? बताओ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। पता है, मैं ना सोचता था कि तुम बहुत स्ट्रेंज हो। सभी जो इतने भी स्कूल्स के स्टूडेंट हैं, तुम उन सबसे अच्छे से बात करते हो, सिवाय मुझसे। और तुम तो चाहते भी नहीं हो कि मैं तुम्हारा दोस्त बनूँ। याद है कैसे हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे, और तुमने मुझे दीवार में पुश कर दिया था, और तुमने मुझे धमकी भी दी थी कि तुम किसी को मत बताना, और प्रिटेंड करने बोले थे कि हम एक दूसरे को स्कूल में बात नहीं करेंगे, ना ही एक दूसरे से मिलेंगे। और तुमने जो मेरे गिफ्ट थे, वो सारे के सारे वापस रिटर्न करवा दिए। पता है तुम कितने बैड हो, मुझे समझ नहीं आता है तुम्हारे बारे में। और ये बोलते-बोलते बहुत सैड हो जाता है, और हान उसको देखते तो बोलता है कि ठीक है, मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना। इवान गुस्से में कहता है, क्या कहा? तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम ये सब भूल कैसे सकते? तुमने यही सब कहा था। तो हान कहता है कि अच्छा, तो मैं तुमको बात के लिए ऑफ़र भी तो किया था, और मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा था, धमका नहीं रहा था कि ये सब क्या है ना, ये सब मिक्सअप चीज़ है, तुम इसमें मत पड़ो। तो युवान एकदम फ्रीली होके बोलता है, चिल आउट करके बोलता है कि ठीक है, मैं भूल जाऊँगा, मैं सब चीज़ भूल जाऊँगी यदि तुमने मेरे लिए बहुत डिलीशियस कुकिंग किया होगा, और आज रात मैं तुमको इस चीज़ के लिए माफ़ भी कर दूँगा। तो हानि सब सोच रहे थे, क्या बकवास है, मैं कब से इसको सॉरी बोलने के लिए किया हूँ, और ये कुकिंग, ये क्या अपोलॉजीज़ है? मैं इसके लिए कुकिंग इसलिए कर रहा हूँ ताकि, चलो छोड़ो, ये सब बातें छोड़ो। ऐसा करके वो मन में सोचता रहता है। इवान कहता है कि ठीक है, जल्दी-जल्दी करो, देखते नहीं हो कितना देर हो गया, तुम्हें क्या बाहर नहीं जाना है क्या? तुम पे काम भी तो करना है ना तुम्हारे ग्रैंडमदर के लिए। तो हानि सुनता है तो बोलता है, सरप्राइज हो जाता है, क्या तुम्हें पता था ये सब? तो इवान कहता है कि ऑफ कोर्स, तुमने तो कितने बार अपना वॉच देखा है, हर बार तुम टाइम देख रहे थे जब हम लोग शॉपिंग कर रहे थे। ऑब्वियसली हम लोग तो डेट पे थे नहीं ना, कि तुम्हें किसी और के साथ डेट पे जाना था। बताओ, तुम्हें काम पे ही जाना है ना? तो हाँ ना, सोचते रहते हैं, माय गॉड, जब इसको पता था कि मुझे काम पे जाना था, तो ये मुझे ग्रोसरी शॉपिंग क्यों कराया? माय गॉड, कभी-कभी ये तो मुझे समझ ही नहीं आता है। और युवान कहता है कि ठीक है, अब देखो तुम्हें क्या करना है। तो हान क्या रहता है ना, वो उसके जो सर पे अपना हाथ रख देता है, और बोलता है कि मुझे समझ नहीं आता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहता है। तो युवान बहुत गुस्से में बोलता है, क्या? ये क्या कर दिया तुमने? तुमने मेरा हाथ क्यों टच किया? तुमने अभी फेस काटा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे बालों को टच करने के लिए? बहुत ही गुस्सा हो जाता है। तो हान कहता है, तुम्हें पता है ना, मैं अपने हाथ धोए थे, और वैसे में तुम्हें भी तो फिश खाना था ना? तो युवान वहाँ से भागते हुए निकल जाता है, बोलता है कि नो, मतलब मुझे खाना है, पर तुम मेरे हाथ को ऐसे छू नहीं सकते, मेरा हेयर गंदा हो गया, मुझे फिर से वॉश करना जाना पड़ेगा। तो हान बहुत मुस्कुराते बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि लियो लिनयुआन को टीज़ करने में इतना मज़ा आएगा। वो बहुत खुश होता रहता है ये सब सोच के। और फिर वो खाने की टेबल पे आ जाते हैं, जहाँ पर शान कहता है कि चलो हम लोग दोनों खाते हैं। तो ये बहुत अच्छा लग जाता है, इवान को बोलता है कि मुझे बहुत पसंद आया जो तुमने अभी-अभी कहा। तो हान बोलता है, क्या कहा मैंने? तो इवान कहता है बहुत प्यार से, तुमने कहा ना चलो हम दोनों खाते हैं। मुझे ये सेंटेंस सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं फ्यूचर में भी ऐसे ही सुनूँ तुम्हारे मुँह से। तो ये सुन के जो रहता है हान, वो बहुत शॉक हो जाता है। दूसरे साइड युआन, उसको बहुत क्या बोलना चाहिए यार, मिर्ची लग गई थी, तो वो बेचारा बोलता है, माय गॉड इज सो स्पाइसी। हाँ, ये तुमने क्या मिला दिया, ये कितना तीखा है। नखरे करने लग जाता है, क्योंकि बहुत स्पाइसी नहीं खाते कई लोग ना, तो उनको थोड़ा सा स्पाइसी लगता है तो बहुत चलता है उन लोग को जीभ। तो हान कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, तो तुम मत खाओ यदि तुमको इतना स्पाइसी लग रहा है। तो यान जैसे गिलास पानी लेके बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था। मैंने घर पे ऐसा कभी खाना नहीं खाया है ना, और तुमने बताया ना कितने हेल्दी फूड है, तो मैं इससे हेट कैसे कर सकता हूँ, और मुझे इसे खाना ही है। तो हान उसको हैंक जो टिश्यू से रहता है उसके नाक को साफ करते बोलता है कि देखो, ये तुम्हें नहीं खाना है तो मत खाओ।
आई मीन देखो तुम्हारे आँख कितने रेड हो चुके हैं। हाँ, तुम्हारे नोज़ भी एकदम रनिंग है, मतलब उसके नाक बह रहा है। तो जैसे ये सुनता है ना, ईवान बोलता है कि हाँ तो ठीक है ना, तुम मुझे मत देखो, ऐसे तुम मुझे देखोगे तो कितना गंदा लगेगा ना, एम्बैरेसिंग है ये तो। तो हाँ हँसते हुए बोलता है कि अच्छा ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं देखूँगा। फिर क्या? फिर बोलता है कि अच्छा तो तुम मुझे नहीं देखोगे, उसके दिमाग में थोड़ा शैतानी आ जाता है और वो उसको पैर को किक करता है टेबल के नीचे से, जिससे ना हान शॉक हो जाता है। पर ईवान बहुत हँसता रहता है, वो वापस इसको किक करने वाला रहता है, बट हान उसके पैर को पकड़ लेता है और बोलता है कि देखो, तुम ये जो ट्रबल क्रिएट कर रहे हो उसे करना बंद कर दो और चुपचाप से खाओ, ठीक है? फिर ईवान वैसे ही एकदम ओबीडियंट बच्चे की तरह खाना खाने लग जाता है और बोलता है कि ठीक है, अब जाओ तुम अपना हाथ वॉश करो, और तुम्हें भी वैसे भी, तुमने भी मेरा पैर टच किया ना, ये बहुत गलत बात है। तो वो बहुत शर्माता रहता है कि हाँ मैंने उसके पैर को टच किया, और फिर वो जितने भी डिनर रहते हैं उसको ख़त्म करके बेचारा हान ही साफ़ करता रहता है, वही डिश वॉश करता रहता है। दूसरे साइड ईवान गेम खेलता रहता है। तो अब जाने का टाइम हो गया है हान का, तो वो बाहर के लिए निकलता रहता है। पर वो देखता है कि जो ईवान का अंडरवियर है वो शो हो रहा था, तो उस गुस्से में बोलता है तुम ढंग से बैठ नहीं सकते, तुम्हारे जो लेग्स हैं उसको नीचे करके बैठो, ठीक है? तो यूआन उसको बिना देखे ही बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है, और हाँ रहता है, वो वापस बाहर के लिए निकल जाता है अपने काम के लिए। तो आज का पार्ट मैं यही ख़त्म करी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।